मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा में सबका स्वागत है और हम सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के 23वें सूत्र तक विचार कर लिए हैं। आगे आज 24वें सूत्र से देखेंगे। तो ये जो प्रकरण चल रहा है बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है ऐसा कहा गया। अर्थात मुक्ति का मूल उपादान अर्थात मूल कारण ज्ञान है। ज्ञान माने बोध है। बोध माने सृष्टि किन तत्वों से बनी, शरीर किन तत्वों से बना, इंद्रियां किन तत्वों से बनी। तो इनका जब सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, मिथ्या ज्ञान की परंपरा जब खत्म हो जाती है, सत्य ज्ञान की प्रक्रिया जब चालू हो जाती है, तो उससे मुक्ति मिलती है। मुक्ति जब मिल जाती है तो उससे पहले की स्थिति होनी चाहिए भ्रम और संशय और मिथ्या ज्ञान जीवन में नहीं। तो भ्रम संशय मिथ्या ज्ञान की जो प्रक्रिया चल रही थी वो खत्म हो गई। अब केवल हम सम्यक दर्शन में हैं, तत्व ज्ञान में हैं। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति विद्यया अमृतम अश्नुते विवेक्षातिरविप्लवा हानोपायः। ये सब संदेश देते हैं। ये सब ग्रंथों में, विभिन्न ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथों में हमको मुक्ति प्राप्ति के लिए ज्ञान की कितनी अधिक अनिवार्यता है उसको विभिन्न शास्त्रों में वो जो संग्रह हैं वो देखने को मिलते हैं। तो वही हमारा प्रसंग चल रहा था। जब तक ज्ञान परिपक्व अवस्था में प्राप्त नहीं हो जाता, जब ज्ञान तत्व ज्ञान में नहीं बदल जाता, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। तो बंधन कब बना रहता है? तो यहाँ सर्व प्रक्रम ज्ञानात् एक शब्द आया, वाक्य आया भाष्य में। ज्ञानात् मुक्ति में सर्व प्रक्रम ज्ञानात् अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रियाएं हैं। क्या प्रक्रिया है ज्ञान प्राप्त करने की? एक तो कार्य जगत को देखने से ज्ञान होता है और कार्य जगत के विषय में प्रकृति से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं, दृश्य पदार्थ, उनको कार्य जगत कहते हैं। और यही कार्य जगत है, ईश्वर का शरीर है। कार्य जगत ईश्वर का शरीर है। ईश्वर को यदि देखना है आंखों से तो कार्य जगत को देख करके ईश्वर का अनुमान हम कर सकते हैं। इनको कोई निर्माता है, बनाने वाला है, नियामक है। तो जो कार्य जगत की प्रक्रियाओं को और ज्ञान प्राप्ति में जो सहयोगी कारण है वो प्रमाण है। जो प्रमाणों को प्रक्रिया से जानता है, प्रमाण ज्ञान प्राप्ति में साधन है। और आप ये बताइए कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, ये तीनों प्रमाणों में महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है, कौन सा है? अच्छा,
प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि वस्तु का साक्षात्कार कर लेना। तो ठीक है, साक्षात्कार कर लेना। तो जिन विषयों का प्रत्यक्ष होना चाहिए, जिससे मुक्ति मिलती है, उन विषयों का, एकाध विषयों का भी प्रत्यक्ष हो गया है या नहीं? पहले तो अपना या हमें पहले तो पूरे प्रत्यक्ष कि हमें कोई बनाने वाला है? नहीं, हम पूछ रहे हैं कि कार्य जगत का अर्थ है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनने वाले सब 5 महाभूतों तक, और आत्मा परमात्मा, इनका प्रत्यक्ष नहीं होते तक हम ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। अब वो ज्ञान नहीं मिलते तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हम पूछ रहे हैं उनका, उनमें से किसी का प्रत्यक्ष हुआ है क्या? अच्छा, तो चलिए, हम शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण में जी रहे हैं अभी। शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण को प्रत्यक्ष के आगे गौण माना जाता है। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्। श्रुत कहते हैं शब्द प्रमाण को, अनुमान, इन दोनों प्रमाणों से प्रत्यक्ष प्रमाण बड़ा है और महत्वपूर्ण है। वही हमको मुक्ति दिलाएगा वो प्रमाण, किंतु हमको आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। वो मन के निर्मल होने से प्रत्यक्ष होगा, और मन निर्मल होने से शांति आएगी, एकाग्रता बढ़ेगी, ईश्वर और आत्मा के विषय में जानने की इच्छा प्रबलता से उमड़ करके आएगी, जिससे हम उन पदार्थों का प्रत्यक्ष करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ हमारा विषय चल रहा है कि ये जो प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया, जो प्रकरण है, वो प्रकरण है, ये तीनों प्रमाण ज्ञान प्राप्ति में सहायक हैं। छोटे मोटे सहायक नहीं है, बहुत बड़े सहायक हैं। और यही सृष्टि बनने की जो प्रक्रिया है, वो भी ज्ञान प्राप्ति में सहायक हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं को जो जानता है, तो उसको कहते हैं सर्व प्रक्रम ज्ञानात्। सर्व प्रक्रम का ज्ञान उसको हो गया। जब सर्व प्रक्रम ज्ञान हो गया तो उसको मुक्ति मिलेगी। ये हमारा विषय है। तो हमारा मूल जो भूमिका में कौन सी बात थी कि देखिए, हमको जब तक हम शरीर के साथ जुड़े हुए हैं बंधन में हैं, जब तक हम बंधन में हैं दुखी हैं, जब तक हम बंधन में हैं क्लेशों से पीड़ित हैं, जब तक हम बंधन में हैं तब तक रोगी होते हैं, जब तक हम बंधन में हैं तब तक ईश्वर से दूर रहते हैं। तो इन बंधनों से हमको मुक्ति दिलाइए। ईश्वर से हमारी यही सब जीवात्माओं की कामना है, और ये शास्त्र का भी मूल विषय यही है। तो कहा, आप तो शास्त्र आरंभ से लेकर अब तक तो यही कह रहे हैं कि शरीर से छूट जाना चाहिए, किंतु हम जो पूर्व पक्षी कह रहा था कि हमारा आपके लिए यही कहना है, सिद्धांति को कह रहा है, आप तो कह रहे हैं शरीर को छोड़ देने का नाम बंधन है, शरीर छूट जाने का नाम बंधन है, किंतु आपने तो कहा सूक्ष्म शरीर जो है हर समय स्थूल शरीर को प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहता है, हर समय तैयार रहता है, कैसे कैसे प्राप्त कर लूं स्थूल शरीर को। और इसलिए हम कह रहे थे हमारी बात मान लो। वो पूर्व पक्षी कहा हमारी क्या बात मान लो, शरीर को ही चेतन बोल दोगे तो समस्या का समाधान है। कैसे? शरीर से जब जीवात्मा निकल जाती है तो शरीर को जला दिया जाता है, तो जला देने से चेतनता और शरीर दोनों खत्म हो जाएंगे। आप यदि चेतन को अलग और शरीर को अलग बोलोगे तो चेतन तो कभी खत्म होगा नहीं, अब वो शरीर के साथ जुड़े रहेगा।
और आपका लक्ष्य है शरीर से छुटाना, और सूक्ष्म शरीर जब तक है शरीर छूटेगा नहीं, भोग अवशिष्ट रहेंगे और शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा कि आपको शरीर को ही चेतन मान लेना चाहिए, और शरीर के जलाने के साथ साथ चेतन भी समाप्त हो गया कहेंगे तो और कोई तपस्या आदि की आवश्यकता नहीं है। तो सिद्धांति ने कहा सुनो, आपको शरीर से अलग होना है ना, तो आप शरीर को क्यों चेतन मान रहे हो? केवल ज्ञान को प्राप्त कर लो, केवल ज्ञान को ले आओ। ज्ञान के लिए थोड़ी आपको फावड़ा उठाने की दरकार है, आवश्यकता है। सुबह से शाम तक परिश्रम करने की आवश्यकता है। एकांत में बैठो, पढ़ाई करो, अविद्या को समाप्त करो। तो अब पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी के बीच में बातचीत चल रही है। तो अब उत्तर पक्षी या सिद्धांती क्या कह रहा है देखिए। वो तो ज्ञानात् मुक्ति कह दिया पूर्व पक्षी के लिए। अब दूसरी बात वो कह रहा है क्या, अथच और भी बंधो विपर्ययात्। विपर्य कहते हैं विपरीत को। ज्ञान से विपरीत क्या है? अज्ञान। तो आप नया सूत्र बनाना है तो बना सकते हैं, अज्ञानात् बंधन, अज्ञानात् बंध, ज्ञानात् मुक्ति। तो इसी को अलग ढंग से सूत्रकार ने सूत्र बनाया, बंधो विपर्ययात्। बंधन ज्ञान से उल्टे काम में लगे रहेंगे, अर्थात ज्ञान से उल्टी स्थिति को बोलते हैं विपर्यय। अर्थात सृष्टि क्रम की प्रक्रिया को नहीं जानना, शरीर बनने की प्रक्रिया को नहीं जानना, इंद्रियों की प्रक्रियाओं को नहीं जानना, प्रमाणों के विषय में नहीं जानना, आत्मा परमात्मा के विषय में, प्रकृति के विषय में नहीं जानना। नहीं जानने को कहते हैं विपर्यय, विपरीत। यह ज्ञान से विपरीत स्थिति है। तो ज्ञान से विपरीत स्थिति अज्ञान है। अज्ञान से बंधन को हम प्राप्त होते हैं। तो अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए, अज्ञान से बंधन को प्राप्त करते हैं। अज्ञान से पुरुष बराबर चेतन बंधन में आता है। अर्थात तत्व ज्ञान के अभाव में अल्प विराम, ज्ञान की विपरीत स्थिति में बंधन मिलता है। जिन जिन तत्वों से सृष्टि बनती है, उन तत्वों का जब मिथ्या ज्ञान बराबर विपरीत ज्ञान होता है या रहता है, उसको बंधन कहते हैं।
जब तक मैं चेतन आत्मा मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं, इसका सम्यक ज्ञान नहीं कर लेता, तब तक मैं बंधन में रहता हूं। अर्थात जब तक मैं काला हूं, गोरा हूं, सुंदर हूं, धनी हूं, गरीब हूं, कहता रहूंगा। इनको जब तक मैं अपना स्वरूप मानूंगा, तब तक अविवेक है। या मिथ्या ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। इसी को बंधन कहते हैं। अर्थात तत्व ज्ञान विवेक ख्याति सम्यक दर्शन आदि की विपरीतता को विपर्य कहते हैं। वह विपर्य ही बंधन का कारण है। अब आगे देखिए, अब भाष्य को देखिए। बंधो विपर्ययात् तद विपरीतात् अज्ञानात्, उससे उल्टा ज्ञान से उल्टे अज्ञान को, अज्ञान से प्रक्रमस्य अविवेकात्, प्रक्रम का ज्ञान ना होने को, पुरुषस्य चेतनस्य देह बंध, पुरुष चेतन का देह में बंधन होता है। अर्थात पुरुष चेतन बंधन को प्राप्त होते रहता है, ये कह रहे हैं। पुरुष चेतन बंधन को प्राप्त होते रहता है। तो अब आगे छोटा सूत्र है, ये दोनों छोटे छोटे सूत्र हैं, महत्वपूर्ण है, शायद इसको आप याद कर लिए होंगे। अब आगे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र और एक आया। अब वो सूत्र देखिए, सूत्र क्या है?
तत्र मुक्ति विषय, मुक्ति के विषय को बताने के लिए, अर्थात मुक्ति के लिए ज्ञान ही आवश्यक है। इसको बताने के लिए ज्ञान के अतिरिक्त और किसी चीज से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी यदि हम मन विचार करते हैं या इस सिद्धांत को पाल के रखते हैं तो ठीक नहीं। अर्थात मुक्ति बिना ज्ञान के नहीं मिलती। तो तत्र मुक्ति विषय, अब मुक्ति के विषय में कहा जाता है क्या, नियत कारणत्वात् न समुच्चय विकल्पो। सूत्र कठिन नहीं है, सरल है, केवल समझिए। क्या पहला पद क्या कहा गया, नियत कारणत्वात्, नियत कारण है। नियत कारण कहते हैं निश्चित कारण को, नियत कारण कहते हैं अनिवार्य कारण को। तो ज्ञान ही एक निश्चयात्मक कारण है, अनिवार्य कारण है मुक्ति के लिए, क्योंकि जीवन का सबका लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना। और ये मुक्ति किस नियत कारण से मिलती है, तो कहा मुक्ति यदि चाहते हैं तो ज्ञान मुक्ति के लिए आवश्यक अनिवार्य निश्चय कारण है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए मुक्ति के लिए। तो पहला आधा सूत्र का अर्थ देखिए, नियत कारणत्वात्, नियत कारण होने से ज्ञान मुक्ति के लिए न समुच्चय विकल्पो, मुक्ति के लिए समुच्चय विकल्प और कुछ नहीं है। तो समुच्चय किसको कहते हैं, समुच्चय का अर्थ समूह, समूह का अर्थ सबका सहयोग। एक से जो काम नहीं हो सकता है, अनेकों की सहायता से। हमको 200 किलो 500 किलो भार उठाना है, तो अकेला आदमी उठा लेगा, नहीं उठा पाएगा, और 2-4 की आवश्यकता है, आदमियों की आवश्यकता है, न तो वो भार नहीं उठा सकता अकेला आदमी, अकेले की बस की बात नहीं। तो समुच्चय का अर्थ क्या हो गया, समूह, सबका सहयोग को समुच्चय कहते हैं। तो मुक्ति के लिए और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6 आदमी की आवश्यकता नहीं। अब जो है कई बार बाढ़ के कारण, तूफान के कारण पेड़ गिर जाते हैं तो सड़क बंद हो जाती है, तो अकेला आदमी चाहने पर भी बड़े बड़े पेड़ों को नहीं उठा सकता, डंगालियों को काट काट करके क्या भी करेगा अकेला। तो दूसरों की सहायता से बड़े बड़े पेड़ों के वो शाखाओं को उठाने के लिए दूसरों की भी सहायता की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही क्या मुक्ति के लिए और कोई बंधु बांधवों की या संपत्ति की या किसी की आवश्यकता है क्या, तो कहा ना, मुक्ति के लिए अकेला ज्ञान सब कुछ है। अर्थात 2, 3, 4, 5 की और आवश्यकता नहीं है, अकेला ज्ञान ही हमको मुक्ति दिला देगा। देखिए कितनी बड़ी बात, और बिल्कुल ठोक पीट करके ये बात बताई जा रही है सूत्र के माध्यम से। और एक बात बोल रहे हैं कि मुक्ति के लिए विकल्प की भी आवश्यकता नहीं है। विकल्प किसको कहते हैं, आपको यहां से, आपको कोलकाता से गुरुकुल आना है, तो उसके लिए कई माध्यम है, हवाई जहाज माध्यम है, विकल्प है। आपकी अपनी गाड़ी विकल्प है साधन के रूप में, आपको क्या ट्रेन की भी सुविधा है। और आप यदि बिल्कुल घूमते हुए आना चाहते हैं तो आजकल लोग
हिमालय तक मोटरसाइकिल में घूमते हैं, साइकिल में यात्रा करते हैं, तो जाने के विभिन्न विकल्प हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उसको विकल्प कहा जाता है। इसके बिना, हवाई जहाज के बिना भी आप ट्रेन से गुरुकुल आ सकते हैं, उसके बिना भी दूसरे साधनों से आ सकते हैं। उनके लिए विकल्प, जो उसके बिना भी और कुछ से भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किंतु मुक्ति के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं। मुक्ति के लिए ज्ञान के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। मुक्ति के लिए आप कर्म से मुक्ति, कई लोग बोलते हैं कर्म ही ईश्वर की पूजा है, बोलते हैं। कई लोग भक्तिवादी लोग बोलते हैं भक्ति करो, उपासना करते रहो, उसी से मुक्ति मिल जाएगी, ये भी बोलते हैं। अब कुछ लोग कुछ नाम, कुछ करो नहीं, बने रहो, सब भगवान दे देंगे भी बोलते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, सबके दाता राम बोलते हैं। तो क्या से क्या लोग, आलसी लोग, क्या से क्या वाक्यों को बना करके एक समाज में एक गलत वातावरण को तैयार कर देते हैं। किंतु अगर ये सूत्रों को या वेद को वो समझते तो ये सब इधर उधर की बात और समाज में नहीं चलती। चल गई, उसका निराकरण आप और हम करेंगे, दायित्व लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कहा गया कि नियत कारणत्वात् न, एक ज्ञान ही निश्चय कारण मुक्ति के लिए होने से, मुक्ति के लिए समुच्चय की और विकल्पों की आवश्यकता नहीं है। कोई समुच्चय और विकल्प से मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा सोचेगा तो नहीं कर सकता। मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, मेरे ज्ञान से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, हम कई बार सहायक बनते हैं, बता देते हैं, मार्गदर्शन केवल करते हैं। आप साधना किस प्रकार करते हैं, बैठने से आपके मन में क्या भाव आते हैं, तो वो बताते हैं। हम जब बैठते हैं तो एक प्रकाश सा आंख बंद करके बैठने से दिखाई देता है। वो भगवान प्राप्ति से पहले वो एक साधन है क्या? तो हम बोलेंगे ना, वो साधन नहीं है भगवान पर। वो तो आंख कोई भी बंद करे तो प्रकाश सा आता है, वो थोड़ी भगवान प्राप्ति में सहायक। तो कई लोग क्या क्या विचारधाराओं को बना करके भगवान प्राप्ति में क्या उपाय बताते हैं। तो आप जब सच्चे साधकों के पास जाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, तो आपको ठीक साधना का जो मार्ग है, जो प्रक्रिया है, वो आपको प्राप्त होगी। तो केवल वो साधक लोग या ज्ञानी लोग केवल उपाय बताएंगे, आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। मुक्ति तो स्वयं ज्ञानी बन करके वो ज्ञान से अविद्या को दग्धभीत करना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगी। तो हम जो कहते हैं कर्म ही ईश्वर की पूजा है, भक्ति ही सब कुछ है, तो यहाँ सब का खंडन हो गया एक प्रकार से। वो ज्ञान कर्म उपासना वो सब एक प्रक्रिया है मुक्ति के लिए, सब का खंडन कर दिया गया एक प्रकार से। आगे हम स्पष्ट करेंगे, किंतु यहाँ इस सूत्र के माध्यम से तो हम बाकी जो साधन बनते हैं उपासना या कर्म ज्ञान प्राप्ति में, किंतु ज्ञान जैसे बिल्कुल सीधे कारण नहीं है मुक्ति के, बाकी वो हम पढ़ेंगे आगे। किंतु यहाँ जो सूत्र का अर्थ है वो यही है कि निश्चय कारण मुक्ति का ज्ञान है। मुक्ति के लिए कोई समुच्चय और विकल्पों की आवश्यकता नहीं। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अब मुक्ति के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं।
एक निश्चित कारण से मुक्ति मिलती है। मुक्ति के लिए एक निश्चित प्रारंभ से निश्चित कारण से मुक्ति मिलती है। जी ठीक है, धन्यवाद। मुक्ति के लिए किसी समुच्चय अथवा विकल्पों की आवश्यकता नहीं होती। मुक्ति के लिए किसी समुच्चय और विकल्प की आवश्यकता नहीं होती है। अब लिखिए, समुच्चय अर्थात समूह, या कईयों का सहयोग। या एक से अधिक का मिलना। जैसे सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए कई साधनों और व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वैसे मुक्ति के लिए आवश्यकताएं नहीं होती। वैसे साधन या व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। वैसे मुक्ति के लिए साधन या व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात एक से अधिक साधनों की, ऐसा लिख लीजिए। नहीं होती। इसी प्रकार सूत्र में विकल्प शब्द आया। विकल्प का अर्थ है केवल ज्ञान से ही मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्म या उपासना से भी मुक्ति मिल सकती है। अर्थात मुक्ति को इस साधन से प्राप्त कर लो
अर्थात मुक्ति को इस साधन से प्राप्त कर लो या तो उस साधन से कर लो। जैसे लोक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम लोगों के पास विकल्प रहते हैं। हमारे पास विकल्प रहते हैं। बस से भी जाया जा सकता है, अपनी गाड़ी से भी, ट्रेनों से भी और हवाई जहाज से भी। ये विकल्प रहता है, किंतु मुक्ति प्राप्ति करने के लिए ऐसे विकल्प नहीं होते। मुक्ति की प्राप्ति के लिए ऐसा विकल्प नहीं होते या ऐसा विकल्प नहीं होता। अर्थात मुक्ति एक निश्चित कारण से होती है। ज्ञान को छोड़कर और कोई उपाय से मुक्ति नहीं मिल सकती। अर्थात ज्ञान के साथ साथ कुछ दूसरे साधनों को जोड़ने से मुक्ति मिलेगी। ऐसी बात नहीं है। केवल एक ही कारण है मुक्ति का, केवल एक ही कारण है मुक्ति का, वह है ज्ञान। अर्थात मुक्ति का अंतिम उपाय ज्ञान है। देखिए अब नियत कारणत्वात् न समुच्चय विकल्पो। तो मुक्ति प्राप्तो ज्ञानस्य नियत कारणत्वम अनिवार्य कारणत्वम अस्ति। मुक्ति प्राप्ति के लिए ज्ञानस्य ज्ञान का नियत कारण को खोल दिया गया। अनिवार्य कारणत्वम अस्ति, अनिवार्य कारण है। तस्मात् इसलिए समुच्चय विकल्पो न, मुक्ति के लिए समुच्चय और विकल्प की आवश्यकता नहीं। साधनांतरेण सहस्य समुच्चय भावो विकल्पो वा नास्ति। इन साधन के बिना और कोई समुच्चय और विकल्प की आवश्यकता नहीं। इस साधन के बिना ऋते ज्ञानात्
न मुक्ति। यद्यपि उच्यते, कहा तो गया है, क्या कहा गया है? यद्यपि उच्यते माने कहा गया है ऐसे, क्या? विद्या कर्मणि समन्वार भेते। ये एक पंक्ति समझने लायक है। ये पंक्ति के कारण कई बार ये पंक्ति वो इस सूत्र को खंडन कर देती है, ये अर्थ नहीं समझने से। ये पंक्ति सूत्र को खंडन कर देगी, तो ये पंक्ति को समझने की आवश्यकता है। विद्या कर्मणि समन्वार भेते। विद्या कहते हैं ज्ञान को, और कर्मणि कर्म को। ये दोनों आत्मा के साथ निकल करके साथ साथ जाते हैं मृत्यु के समय। मृत्यु के समय साथ में क्या जाता है? कर्म जाता है, ज्ञान जाता है। और उसका अर्थ ये निकाल देंगे हम, विद्या और कर्म के बिना तो मुक्ति नहीं मिलेगी, वही तो साथ रहता है आत्मा का, वही तो मुक्ति का कारण है। तो यहाँ पर उसी को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ विद्या का अर्थ समझिए, यहाँ कर्म का अर्थ समझिए। विद्या का अर्थ ज्ञान, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो विद्या से, ज्ञान से, पढ़ाई करने से आर्ष ग्रंथों को वो वासना रूपक एक संस्कार वो बनता है, अर्थात पढ़ाई लिखाई की एक छाप पड़ जाती है। वो पढ़ाई लिखाई की जो छाप है वो आत्मा के साथ जाएगी, और वो पढ़ाई लिखाई की छाप पुनर्जन्म में सहायक होगी, मुक्ति में नहीं। मुक्ति से पहले तो हम सबको अपने सभी संस्कारों को दग्धबीज करना पड़ता है। तो यहाँ पर विद्या का अर्थ जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसकी छाप अगले जन्म में भी काम में आएगी। इसका अर्थ क्या हो गया? इस जन्म में हम शास्त्रों का ज्ञान जितना किए हैं उसकी छाप पड़ गई, अगले जन्म में उन शास्त्रों को और आपको अधिक तप करके पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं। सामान्य देख लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी अगले जन्म में। आज जैसे आप लोग सालों साल तप कर रहे हैं, वैसे और आपको करने की आवश्यकता नहीं। माने अगले जन्म में योग दर्शन पढ़ने के लिए आपको इतना तप करना नहीं पड़ेगा। यदि ठीक पढ़ लिए हैं तो फटाफट समझ जाएंगे, क्योंकि उसकी छाप बन के रह गई। वैसे ही अब सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, उसकी छाप रह जाएगी गहराई से। और बिना योग दर्शन, सांख्य दर्शन के ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है। तो अगले जन्म में जब मुक्ति मिलेगी, अब ये छाप साथ में रहेगी। वो छाप जो है आपको जल्दी से जल्दी घर छोड़ो, वैरागी बनो, वो छाप आपको हर समय आप प्रेरित करेगी। इसलिए कईयों के घरों में विभीषण भी रहते हैं और रावण भी रहते हैं, दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। वो उनके पास वो छाप है। तो कईयों के घरों में कई प्रकार के लोग रहते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्म के कारण है। क्यों? वो जो संस्कार दो रूप में बदल जाते हैं। एक वासना रूप संस्कार, जो भी आप अब सुने हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, वो एक छाप। और दूसरी जो छाप है उसको बोलते हैं धर्माधर्म रूप संस्कार। दो प्रकार के संस्कार होते हैं। धर्माधर्म रूप संस्कार कर्मों से बनता है, पाप पुण्य का संस्कार। ध्यान रखिए, सेवा परोपकार आदि कार्य किए हैं तो उससे धर्म का संस्कार मजबूत रहेगा। तो अगले जन्म में जितना हम सेवा परोपकार करेंगे, वैसे बड़े घरों में पैदा होंगे बिना परिश्रम किए भी, क्योंकि उसका हम प्रयोग किए हैं धन का अच्छे कार्यों में। तो बड़े घर में आपको और अगले जन्म में धनी बनने के लिए स्वयं प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, धनी घरों में पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आपके कर्म वैसे हैं। तो दो प्रकार के संस्कार जीवात्मा के साथ में जाते हैं। वो दो प्रकार के संस्कारों के कारण हमको जन्म मिलता है। यदि विद्या का संस्कार नहीं है, अब मनुष्य बन करके पढ़े लिखे नहीं, उसकी छाप नहीं है, तो क्या होगा? अगले बार
आ से पढ़ाई करनी पड़ेगी या नहीं? ओम किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापक है, इसी को समझना पड़ेगा। माने आ से शुरू करना पड़ेगा अध्यात्म की बात। तो और कर्म यदि नहीं किए हैं, दोनों यदि जीरो बैलेंस है, धर्माधर्म संस्कार, धर्म संस्कार है नहीं, अधर्म का संस्कार है, पाप का संस्कार है, और पढ़ाई का संस्कार नहीं है, अज्ञान का संस्कार ही है, दोनों लेके जाएंगे तो स्थिति दयनीय होगी। इसलिए यहां पर कहा ये जो विद्या और कर्म साथ में जाते हैं आत्मा के, इसका अर्थ क्या है? तो ये जन्म में कारण बनते हैं, मुक्ति में नहीं। मुक्ति में सहायक तो एक ही है, क्या? अब का शुद्ध ज्ञान। तो इस पर हम और विचार करेंगे। ओम शांति शांति।